नमस्कार बच्चों। आज हम हमारी कक्षा 11 की इतिहास का दूसरा चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन, उसकी बात करेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ जो डायग्राम बना है उसको देखें। लेखन कला यानी लिखने की कला और शहर सबसे पहली बार पूछा जाए कहाँ बने तो मेसोपोटामिया में बने। मेसोपोटामिया में बने जो इराक गणराज्य में है वर्तमान में। मेसोपोटामिया में मेसो का मतलब होता है बीच में और पोटामिया का मतलब होता है दो नदियों के। तो दजला और फरात, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच में मेसोपोटामिया था। इस मेसोपोटामिया में सबसे पहले दक्षिणी भाग की बात करें तो सुमेर और अक्कद, ये दो शहर बसे दक्षिणी भाग में। ये दक्षिण का एरिया है। बाद में 2000 ईसा पूर्व के करीब एक बेबीलोन शहर बसा। तब से ये दक्षिणी भाग बेबीलोनिया कहलाने लगा। यहाँ जो सबसे पहली भाषा थी वो ज्ञात भाषा सुमेरियन थी सुमेर में। तो अक्कदी भाषा 2400 ईसा पूर्व में बोली जाने लगी, जिसने सुमेरियन का स्थान ले लिया। पहले सुमेरियन बोली जाती थी दक्षिण में, फिर अक्कदी बोले जाने लगी। सुमेर और अक्कद दो शहर दक्षिण में थे और तीसरा वहाँ 2000 ईसा पूर्व में बेबीलोन शहर बनने के कारण कहलाया। जबकि बाद में 1100 ईसा पूर्व में उत्तर में असीरियाई लोगों द्वारा बसाया गया असीरिया उत्तरी भाग कहलाया। तो मेसोपोटामिया का उत्तरी भाग असीरिया है, दजला और फरात नदियों के बीच में। दक्षिणी भाग सुमेर और अक्कद कहलाता था, बाद में बेबीलोनिया कहलाने लगा। प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन और अक्कदी भाषा, जिसने सुमेरियन का स्थान ले लिया। फिर इसके बाद अरामीक भाषा 1400 ईसा पूर्व में यहाँ आई, जो हिब्रू से बहुत मिलती जुलती थी। तो आप देख लें, सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में शहरी जीवन शुरू हुआ। यूनानी भाषा के दो शब्द मेसोस, जिसका मतलब है मध्य, और पोटामस यानी नदी से हुई है। तो दो नदियों के बीच का स्थान मेसोपोटामिया कहलाता है। ये नदियाँ दजला और फरात हैं, जो दोनों नदियों के बीच का उपजाऊ मैदान है, वही मेसोपोटामिया वाला भाग है। वर्तमान में ये इराक देश का हिस्सा है। मेसोपोटामिया का शहरी जीवन, संपन्नता, विशाल और समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या का ज्ञान जो है, उसके लिए मेसोपोटामिया बड़ा प्रसिद्ध था। दक्षिणी भाग में अभी हमने पढ़ा कि सुमेर और अक्कद था, बाद में बेबीलोनिया बना। उत्तर में असीरिया था। प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन या सुमेरी थी। फिर अक्कदी भाषा ने सुमेरियन का स्थान ले लिया। फिर अरामीक भाषा आई, जो हिब्रू से मिलती जुलती थी। बाइबल का जो प्रथम भाग है ओल्ड टेस्टामेंट, दूसरा भाग है न्यू टेस्टामेंट। जो पहला भाग है ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें मेसोपोटामिया का उल्लेख मिलता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट शुरू होता है कि मेसोपोटामिया का भूगोल। तो आप देखें, मेसोपोटामिया के भूगोल को समझने के लिए ये आपको बहुत अच्छे से इसको सीखना है। मेसोपोटामिया विविधताओं से भरा देश है। मेसोपोटामिया का जो ये वाला भाग है, आप देखो, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। तो जो उत्तर पूर्व वाला हिस्सा है वो पर्वतीय श्रृंखलाओं से हरा भरा। हमारे भी यहाँ पे हिमालय पर्वतमाला है, भारत में स्थिति है ये उत्तर पूर्व में। ठीक है, इसके भी उत्तर पूर्व में पर्वतीय श्रृंखलाएँ हैं, मेखलाएँ हैं, हरा भरा है, ऊंचे नीचे मैदान हैं, पर्याप्त वर्षा होती है यहाँ, और स्वच्छ झरने हैं। यहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं, स्टेपी घास के मैदान कहलाते हैं, वो यहाँ हैं। यहाँ खेती की बजाय पशुपालन ज़्यादा अच्छा है। यहाँ खेती की बजाय पशुपालन अच्छा है। पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ पहाड़ी और समतल इलाका जो है, ऐसे स्थानों पे पशुपालन बहुत अच्छा है, क्योंकि घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके बाद दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में मरुस्थल है। ये वाला भाग हो गया हरा भरा और
दक्षिणी भाग जो है मेसोपोटामिया का, वो दक्षिणी मरुस्थलीय हिस्सा है। यहीं पहली बार शहरों का विकास हुआ और लेखन प्रणाली का विकास पूछा जाए कहाँ हुआ तो मेसोपोटामिया के दक्षिणी मरुस्थलीय इलाके में। मेसोपोटामिया का ये जो दक्षिणी मरुस्थलीय इलाका है बड़ा उपजाऊ माना जाता है, क्योंकि जो इसका उत्तर है, उत्तर से दो नदियाँ निकलती हैं, दजला और फरात, और ये फरात आगे चल कर के जो है मैदानी इस मरुस्थलीय इलाके में बहुत सी भागों में बट जाती है और एक नहरों का निर्माण कर देती है, जिससे इस वाले एरिया में उपजाऊपन मिलता है और खेती यहाँ सबसे अच्छी हो जाती है। तो पूछा जाए कि यहाँ फसल कौन कौन सी होती है तो गेहूँ, जौ, मटर, मसूर और जानवर भेड़ बकरी पाले जाते हैं इस दक्षिणी मरुस्थलीय भाग में। तो जहाँ कटीली झाड़ियाँ होंगी, वनस्पति होगी, वहाँ भेड़ बकरी होती है। गेहूँ, जौ, मसूर, मटर ये सब होता है। तो इसके भूगोल की बात कर लें तो विभिन्न पर्यावरणीय वाला देश है। पूर्वोत्तर जो भाग है, अभी हमने देखा कि पूर्वोत्तर माना ये वाला भाग, पूर्व और उत्तर की भाग, ऊंचे नीचे मैदान, वृक्ष, श्रृंखलाएँ, पर्याप्त वर्षा वाला स्थान है। स्टेपी घास के मैदान भी पाए जाते हैं, तो पशुपालन खेती की तुलना में अच्छा साधन माना जाता है। दक्षिणी भाग मरुस्थलीय है। अभी हमने देखा कि दक्षिण का हिस्सा, ये वाला हिस्सा मरुस्थलीय, पहले नगर और शहर लेखन का विकास इसी में हुआ। इस देश की दो मुख्य नदियां दजला और फरात, जो उत्तरी पहाड़ों से निकल के, हमने भी देखा कि उत्तर से निकलती हैं, देखिए उत्तर से निकल करके और दक्षिणी मरुस्थलीय हिस्से में फरात चली जाती है और फरात रेगिस्तान में प्रवेश कर जाती है और कई धाराओं में बढ़ जाती है। इसके बाद दक्षिणी मेसोपोटामिया में खेती का उपज देने वाली यहाँ ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। गेहूँ, जौ, मटर मुख्य खाद्यान्न थे, तो जानवरों में भेड़ और बकरी। ये दो टॉपिक जो हैं आप बहुत अच्छे से इसमें तैयार कर लें और इन चार्ट को दिमाग में रख लें। इससे आपका ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। धन्यवाद।